एवरीवन, वेलकम टू शॉम्बोधी। आज कुछ अलग हम दिखाएंगे। मतलब कि जो नेट सेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है उसी को लेके हम बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं, बल्कि जो इनकरेक्ट आंसर्स है वो इनकरेक्ट क्यों है वो भी हम एक्सप्लेन करने जा रहे। ये हमारा जो जून का जो नेट का एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही काम आएगा, और जो आगे का भी जो एग्जाम है नेट सेट का उसी में भी काम आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। आप समझ सकते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से क्वेश्चन आ चुका है। स्कैफोल्डिंग वाइगॉट्स्की का जो थ्योरी है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से। तो इसमें जो ऑप्शन है चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, प्रोवाइडिंग हिंट्स एंड क्लूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सेकेंड, allowing the students to figure out the problem on their own. Third, providing the students with all the answers and solutions to a problem. D, asking leading questions to guide the students thinking. तो ये जो ऑप्शंस है इसमें जो आंसर होगा, आंसर एक से ज्यादा होगा क्योंकि ऑप्शन में एक से ज्यादा आंसर है। इस पे सही आंसर चलिए देखते हैं कौन सा होगा। सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन 2 का ए एंड डी। ए का स्टेटमेंट एंड डी का स्टेटमेंट इस मामले में सही है। जैसे कि ए का स्टेटमेंट क्या है चलिए पता करते हैं। प्रोवाइडिंग हिंट्स एंड क्लूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। देखिए स्कैफोल्डिंग जो है वो एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है। उसमें आप बच्चों को गाइड कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, ये गाइडेंस देकर लर्निंग करवा सकते हो। तो ठीक है, तो इसमें हिंट्स तो एक बड़े ही मतलब एक सपोर्टिव स्ट्रेटेजी है। सो ये आंसर सही होगा। ए का स्टेटमेंट सही है। बी का स्टेटमेंट क्या है? allowing the students to figure out the problem on their own। ये कोई इंडिपेंडेंट लर्निंग का स्ट्रेटेजी नहीं है। ये आपका प्रॉब्लम आप संभालो, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी इसमें नहीं दिया गया है, तो स्कैफोल्डिंग का ये नहीं होगा। तो जो ऑप्शन सी है उसमें क्या है देखिए, दिस रिमूव्स द लर्निंग अपॉर्चुनिटी। स्कैफोल्डिंग हेल्प्स द स्टूडेंट डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, नॉट जस्ट रिसीव द इंफॉर्मेशन। तो ये सिर्फ रिसीविंग नहीं कर देते, बच्चे को करके देते, एकदम पूरा करके एकदम रेडी करके रेडीमेड हैंड में दे देते। तो इसका भी स्ट्रेटेजी स्कैफोल्डिंग के साथ नहीं मिलता जुलता है क्योंकि इसमें लर्निंग का कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी, लर्निंग का कोई जगह नहीं मिलता। तो डी में और एक सपोर्टिव स्ट्रेटेजी है ये लीडिंग क्वेश्चंस टू गाइड द स्टूडेंट्स थिंकिंग। कैसे स्टूडेंट थिंक करेगा प्रॉब्लम के लिए, उसके लिए लीड कर देना, लीडिंग क्वेश्चन को लीडिंग ऑप्शन दे देना, वही है स्कैफोल्डिंग का पार्ट। तो सपोर्ट कर रहे, किसी ना किसी तरीके से हम लोग सपोर्ट कर ले टू हेल्प द चाइल्ड इन ऑर्डर टू लर्न सम पर्टिकुलर थिंग। तो आगे बढ़ते हैं, स्कैफोल्डिंग का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए ये जो सीट बेल्ट बांध रहा है ये बच्चा, ये पापा खड़े होके इंस्ट्रक्शन दे रहे, वो वैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सीट बेल्ट जो है वो खुद पे खुद बांध रहा है। Scaffolding is an instructional technique derived from Vygotsky's sociocultural theory, particularly the zone of proximal development. Zone of proximal development का भी concept Vygotsky ने दिया है। Zone of proximal development वो zone है जिसमें मतलब अगर सपोर्ट मिल जाए बच्चों का वो और भी तरक्की कर सकते हैं। मतलब it involves providing temporary support to students to help them accomplish tasks they cannot complete independently but can do with guidance। कुछ काम ऐसा है बच्चे खुद पे खुद पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, पर विद गाइडेंस विद सपोर्ट ये कंप्लीट कर सकते हैं। वो जो गैप है जो इंडिपेंडेंटली बच्चे कर सकते हैं और जो गाइडेंस के साथ बच्चे कर सकते हैं, ये गैप, ये जोन, ये सपोर्टिव जोन, अगर सपोर्ट मिल जाए, यहाँ पे एक कंडीशन है, सपोर्ट मिला कि नहीं मिला। अगर सपोर्ट मिला तो ये लर्निंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे करके जो जोन है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की
सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस टू लर्निंग? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इट एम्फसाइजेस ऑन सेल्फ मोटिवेशन फॉर बेटर लर्निंग। इट्स emphasis on learning at the higher level. C. It fosters the curiosity. D. It increases learners' reactivity. E. It believes that learning becomes effective when it is need based. Okay? तो ये जो ऑप्शन है ये भी अगेन एक से अधिक जो है आंसर होगा, ऑप्शन में वही दिया हुआ है। चलिए हम स्ट्रेट ऑप्शन में देखें, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है वो देखते हैं।